हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 49। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 6 फ्रेंड्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल ऑन डिफरेंट सीट्स प्लेस्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, उसने बोला कि 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, अलग अलग सीट्स हैं। फाइन, उसके बाद 3 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाइल रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, उसने कहा कि 3 है जो कि टुवर्ड द सेंटर देख रहे हैं, मतलब क्या फेस कर रहे हैं वो सेंटर को, और बाकी के जो 3 है वो क्या कर रहे हैं, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सीट्स आर नंबर्ड 1 to 6 starting from H in the clockwise direction where seat number 5 is in southeast direction। ओके, उसने हमसे बोला कि जो सीट है उसको अलग अलग नंबर दिया गया है 1 से लेकर 6, ठीक है, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, H से। मतलब क्या है, 1 से लेकर 6 उसकी नंबरिंग है, और जो 1 सीट होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी H से, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। ओके, और उसके बाद उसने बोला कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 44 मीटर्स। ओके, और जो सर्कमफ्रेंस है इस सर्किल का वो कितना दिए हुए, 44 मीटर्स दिए हुए, ठीक है। और उसके बाद ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, कलर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर उसने हमें कंडीशंस दिए हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 6 आपके पास फ्रेंड्स हैं जो कि एक सर्किल में बैठे हुए हैं, अलग अलग सीट्स पर बैठे हुए हैं, सीट्स के अलग अलग नंबर हैं 1 से लेकर 6 तक, और जो फर्स्ट है वो किसके लिए है, वो है H के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसने हमसे क्या बोला कि ये जो आपके पास सर्किल है वो 44 मीटर्स का उसका क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। 3 लोग देख रहे हैं टुवर्ड द सेंटर, 3 देख रहे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, और इन सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, इसका मतलब 6 आपके पास क्या है, कलर्स हैं। फाइन, सो ये आपके पास क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ पहले बना लेता हूँ, है ना। हम जानते हैं क्या, हमारे पास 6 सीट्स हैं, ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट है, हमें ये चीज़ मालूम है। सो ये काम करते हैं हम क्या, 6 सीट्स ऐसे ही रैंडमली बना लेते हैं पहले हम, उसके बाद देख लेंगे H कहाँ पर बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए कंडीशन उसने क्या दिया हमें से कि S सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। ओके, S कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R है। ओके, S सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। उसके बाद N सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स ग्रीन। ओके, N कहाँ पर है, ऑपोजिट है उस पर्सन से जिसको ग्रीन पसंद है, ठीक है। उसके बाद Q फेसेस आउटसाइड द सेंटर। ओके, Q का देख रहा है, वो आउटसाइड देख रहा है, ओके। एंड डजेंट लाइक रेड। ओके, और Q को रेड नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद H डजेंट लाइक ऑरेंज, H को ऑरेंज नहीं पसंद है, ठीक है। और उसके बाद H सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N। ओके, H कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ N, ठीक है। हु डजेंट लाइक ब्लैक। ओके, N को ब्लैक नहीं पसंद है, उसने हमसे ये चीज़ बोली है, ठीक है, N को ब्लैक नहीं पसंद है। उसके बाद 2 people सिट्स बिटवीन H एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक। ओके, और 2 लोग बैठते हैं किसके बीच में, H और जिसको ब्लैक पसंद है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक है, वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, R का। ये नेबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक है। उसके बाद द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q लाइक्स ब्लैक। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जो कि सेकंड टू द राइट है किससे, Q से, उसको ब्लैक पसंद है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स ऑपोजिट टू M। ओके, ब्लू किसके ऑपोजिट है, वो M के ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद नीदर S नॉर R लाइक्स ऑरेंज। ओके, ना ही S और ना ही N, सॉरी, है ना, इन दोनों को ही ऑरेंज नहीं पसंद है, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स येलो
सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। ओके, और उसने बोला येलो कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, जिसको ऑरेंज पसंद है, ठीक है। ओके, उसके बाद ऑल द फ्रेंड्स हु आर फेसिंग इनसाइड स्टार्ट्स मूविंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर उसने हमें मूविंग की कंडीशंस दी, तो पहले एक काम करते हैं, इन सबको हम फिक्स कर लेते हैं। सो देखिए, इसको हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, एन की, तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि एन के राइट साइड में क्या है आपके पास, एच है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको एन मानता हूँ, ठीक है, इन दैट केस इसके राइट साइड में क्या हो जाएगा आपके पास, एच हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी मान लेते हैं क्या कि एन का देख रहा है वो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, तो इन दैट केस इसके राइट में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला था कि एच और ब्लैक के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। अगर एच और ब्लैक के बीच में 2 पर्सन है, 6 लोग हैं ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, ब्लैक का होगा इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, तो मैं ब्लैक को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, फाइन। उसके बाद देखिए आप किसको यहाँ पर पुट करा सकते हैं, उसने बोला था कि एन और ग्रीन क्या है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब ग्रीन आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, और ग्रीन आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला था कि क्यू इसके सेकंड टू द राइट क्या है आपके पास, ब्लैक है, फाइन। अगर मैं यहाँ पर इस वाली कंडीशन में देखूँ तो क्यू होगा यहाँ पर, और अगर क्यू के सेकंड टू द राइट ब्लैक है, इसका मतलब क्यू का देख रहा होगा, अंदर की तरफ देख रहा होगा। और इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ तो आपके पास क्यू कहाँ पर होगा, क्यू होगा यहाँ पर, और अगर वो सेकंड टू द राइट है, इसका मतलब क्यू का देख रहा होगा, बाहर की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। उसने हमसे क्या बोला था कि क्यू का देख रहा है, वो आउटसाइड दी सेंटर देख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत हो जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाली पॉसिबिलिटी पर वर्क करेंगे। तो देखिए, अब अगर मैं बात करूँ आपसे आर और एस की, ठीक है, तो आर और एस को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास, देखिए आर और एस के लिए इनके बीच में क्या एक पर्सन है ना, तो इसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बची है, क्या, यहाँ पर और यहाँ पर, ये चीज़ तो मैं कन्फर्म है, इन दोनों पर ही क्या आएंगे आपके पास, आर और एस आएंगे, ठीक है। बाकी आपके पास बचा क्या, एम बचाना, तो एम का आएगा, एम आएगा यहाँ पर, और इसके ऑपोजिट क्या है, वो है ब्लू, तो ब्लू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में फिक्स कराना चाहूँ किसको, आर को और एस को, तो मैं कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, इन केस अगर मैं यहाँ पर आर लेता हूँ, तब देखिए अगर मैं आर को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस एस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक ये मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसने यहाँ पर क्या बोला था कि एस कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, आर से, ठीक है ना, कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है, मैंने इसको क्या बना दिया, सेकंड टू द राइट, तो ये कैसे होगा, एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से देखूंगा, आर कहाँ पर है, एस कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट है आर से, इसका मतलब आर कहाँ देख रहा होगा, टुवर्ड दी सेंटर देख रहा होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पर फिक्स करा दिया, अब देखिए आप ऑरेंज को कहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ तो ऑरेंज देखिए आपके पास एस नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता, मतलब यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। और उसके बाद उसने हमसे क्या बोला था कि ऑरेंज और आर ये दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो आपके पास ऑरेंज यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से मतलब क्या है, जब आपके पास आर यहाँ पर होगा, इन दैट केस आप ऑरेंज को पुट नहीं करा पाएंगे, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब एक काम में क्या करता हूँ, मैं आर को यहाँ पर पुट करा के देखता हूँ, तब देखिए अगर मैं आर को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस एस आपके पास कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब अगर मैं इसके सेकंड टू द लेफ्ट की बात करता हूँ, तो आर का देखेगा बाहर की तरफ देखेगा, इसका मतलब क्या है आपके पास, देखिए बाहर देखने वाले 1 2 3 लोग हो गए ना, इसका मतलब क्या है, ये सब कहाँ देखेंगे, टुवर्ड द सेंटर देखेंगे, ये मैं कंफर्म हो गया। अब अगर मैं ऑरेंज को पुट कराना चाहता हूँ, तो मैं ऑरेंज को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ अगर मैं ऑरेंज को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस आप येलो को पुट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि येलो यहाँ पर आ नहीं पाएगा, ठीक है। और आपके पास एन पर ऑरेंज आ नहीं सकता है, तो ऑरेंज के लिए सिर्फ एक प्लेस बची, ऑरेंज आएगा यहाँ पर। अगर ऑरेंज यहाँ पर है तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट मतलब येलो होगा यहाँ पर, और अगर येलो यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रेड हो जाएगा, फाइन। सो ये आपके पास अरेंजमेंट होगी, सब फिक्स हो गया ना यहाँ पर। अब इसके बाद इसने यहाँ पर हमें मूवमेंट बताया है, तो एक काम करता हूँ, क्या इसको मैं एक बार प्रॉपरली बना लेता हूँ, उसके बाद इसके मूवमेंट को लिखूँगा, तब देखिए। ओके, सो देखिए इसके मूवमेंट में इसने क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि ऑल फ्रेंड्स हु वर फेसिंग इनसाइड स्टार्ट्स मूविंग आफ्टर टर्निंग 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, उसने कहा कि जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कहाँ देख रहे हैं, वो फेसिंग कर रहे हैं किसको, इनसाइड, मतलब क्या जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो 180 डिग्री टर्न करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके बाद चलना स्टार्ट करेंगे।
फाइन। सो अगर मैं जैसे बात करूँ एच की, एच का देख रहा है अंदर की तरफ देख रहा है ना, एस का देख रहा है अंदर की तरफ देख रहा है, एम का देख रहा है ये भी अंदर की तरफ देख रहा है। तो ये सब क्या करेंगे, पहले ये टर्न होंगे 180 डिग्री, उसके बाद चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आर मूव्स 1 मीटर्स इन द डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग एंड टुक अ लेफ्ट टर्न टू रीच पॉइंट एक्स 15 मीटर्स अपार्ट एंड स्टॉप्स। ओके, उसने बोला कि आर क्या करता है, वो 1 मीटर्स चलता है जिस डायरेक्शन वो फेस कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर अगर बात करूँ तो आर 1 मीटर्स जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं इसको देखता हूँ, उसने क्या बोला था कि जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल का वो कितना है, 44 मीटर्स का है। अगर सर्कमफ्रेंस 44 मीटर्स का है, इसका मतलब 2 पाई आर वो बराबर किसके, 44 के। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल्स टू 44, ठीक है। मतलब क्या आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 7 होगी, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 7 है मतलब कि ये डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, 7, ये भी 7, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आपके पास कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। और उसने हमसे एक चीज़ और बोली थी क्या, कि आपके पास एच से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो एच क्या आपके पास नंबर 1 है, ठीक है, सीट नंबर 1। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो सीट नंबर कर देंगे, मतलब क्या ये हो जाएगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड देन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने कहा कि आर क्या करता है, 1 मीटर जाता है, मतलब क्या मान लिया आर यहाँ से यहाँ 1 मीटर गया, ठीक है। फिर वो क्या कर रहा है, उसने बोला हमसे कि वो लेफ्ट टर्न लेता है और एक्स पॉइंट पर जाता है जो कि 15 मीटर्स की दूरी पर है। यहाँ से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा और कितना जाएगा, 15 मीटर्स, मतलब यहाँ पहुँचेगा कहाँ पर, पॉइंट एक्स पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर मूव्स 20 मीटर्स एंड स्टॉप्स एट अ पॉइंट वाई। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसको ब्लू कलर पसंद है, अगर मैं ब्लू की बात करता हूँ तो ये कहाँ देख रहा है, ये सेंटर की तरफ देख रहा है ना। अगर ये सेंटर की तरफ देख रहा है इसका मतलब क्या करेगा, सबसे पहले तो ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर 180 डिग्री बोला है इसका मतलब क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। यहाँ से वो 20 जाएगा, मतलब क्या, ये गया 20, यहाँ पहुँच गया कहाँ पर, पॉइंट वाई पर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज कलर टर्न्स 180 डिग्री। ओके, वो पर्सन जिसको ऑरेंज कलर पसंद है वो क्या करता है, 180 डिग्री टर्न करता है, मतलब क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा होगा अभी। और उसके बाद वॉक्स 7 मीटर्स एंड देन अगेन टर्न्स 240 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, उसने क्या बोला, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से 7 मीटर जाएगा, मतलब सेंटर पर पहुँचा। फिर उसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 240 डिग्री मूव करेगा। अगर 240 डिग्री मूव करेगा इसका मतलब क्या होगा, देखिए आपके पास ये टोटल कितना है, 360 है ना, ये सारे एंगल्स आपके पास कितने होंगे, 60 के होंगे, ठीक है। सो अभी अगर ये कहाँ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ से अगर ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब क्या, ये आपके पास 60, 120, 180, 240, मतलब अब कहाँ देखेगा, इस डायरेक्शन में देखेगा। और इस डायरेक्शन के बाद वो क्या करता है, 12 मीटर्स चलता है टू रीच पॉइंट जेड। यहाँ से वो 12 मीटर्स जाता है, मतलब क्या 7 यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद 5 यहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट पर पहुँचेगा। ये पॉइंट क्या है आपके पास, जेड है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि एंड टुक अ राइट टर्न ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, वॉक्स 7 मीटर्स टू रीच पॉइंट डब्ल्यू। ओके, उसने बोला कि एन क्या करता है, वो राइट टर्न लेता है 120 डिग्री, मतलब क्या यहाँ से अभी ये साइड देख रहे हैं ना, तो यहाँ से 120 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद कितने चलता है, वो 7 जाता है, मतलब क्या यहाँ से यहाँ पहुँचा, कहाँ पर, पॉइंट डब्ल्यू पर, ठीक है। ये कितना, 7, फाइन। सो ये आपके पास क्या बना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द शेप दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर एंड ऑरेंज कलर। ओके, उसने क्या बोला कि आपको बताना है कि जो पेरीमीटर है किसका, एक ऐसी शेप का जो कि किससे बन सकता है, अगर हम स्ट्रेट लाइन्स जोड़ें किसके बीच में, जो ओरिजिनल पोजीशन है किसकी, उस पर्सन की जिसको येलो कलर पसंद है और ऑरेंज कलर पसंद है। येलो वाला आपके पास ये है ना, ऑरेंज आपके पास कहाँ है, ये है जिसकी ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और उसने कहा कि पॉइंट डब्ल्यू, ओके, पॉइंट डब्ल्यू भी है इसमें, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, सेंटर भी है। अच्छा, इन चारों के बीच में आपके पास एक जो शेप बनती है स्ट्रेट लाइन से, उसका हमें पेरीमीटर देखना है, एंड द डिस्टेंस
बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके। और जो डिस्टेंस है किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, मतलब कि आपके पास जो पेरीमीटर बनेगा और जो एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस है। तो अगर मैं सबसे पहले पेरीमीटर की बात करूँ, देखिए एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर आपके पास ये कितना था, 120 डिग्री था। ये आपके पास कितना एंगल है, ये भी आपके पास 120 डिग्री है ना। मतलब क्या है, ये वाली लाइन, इसको मैं एक काम करता हूँ, कुछ नाम दे देता हूँ। ये आपके पास क्या है, इसको मैं क्यू बोलता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एन है, ये डब्ल्यू है, इसको मैं सी बोल देता हूँ। फाइन। एक चीज़ को समझिएगा, ये दोनों लाइन आपके पास क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सिमिलरली ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। अगर ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 7 है, तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास कितना होगा, 7 ही तो होगा ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 मतलब 28 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर ये 28 है तो आपके पास पेरीमीटर आ गया 28। अब अगर मैं y और x के बीच में डिस्टेंस की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए। अब यहाँ पर समझिएगा, ये आपके पास मैं c मानता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं r' मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं x मानता हूँ। तो इनके बीच में देखिए ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, ये डिस्टेंस है आपके पास 8। ये आपके पास डिस्टेंस कितना है, 15। ये आपके पास क्या था, 90 डिग्री था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसमें आपकी क्या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 17 के स्क्वायर के बराबर। ये आपके पास कितना होगा, 17। अगर ये 7 है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना, 10, ठीक है। ये आपके पास टोटल कितना हो गया, 17 हो गया यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 27। मतलब क्या, 17 और 27, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, ये 44 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16 मीटर्स का है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है। थैंक यू सो मच।